ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਡੀ ਆਰ ਬਾਈ ਡੀ ਐਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸ, then integral of this is called line integral of f. If f is the force acting on a particle moving along c, then this line integral represents the work done. ठीक है, सो आर की होएगा इत्थे एफ टी फंक्शन ऑफ टी एस आर्क लेंथ है। अगर ये जोड़े जिंदे अलॉन्ग तुसी लेंदे पे कर्व अगर वो क्लोज्ड कर्व है, दैन इंटैग्रल अराउंड सी इज़ गिवन बाय एफ डॉट डी आर। ठीक है, उस तो बाद आंदा अपने कोल कंजरवेटिव फील्ड। कंजरवेटिव फील्ड किहड़ा हुंदा है, इफ इंटैग्रल एफ डॉट डी आर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन दैन एफ इज़ कॉल्ड कंजरवेटिव फील्ड। कंजरवेटिव फील्ड की है कि इंटैग्रल दे विच वो कहंदे चाहे तुसी सर्कल दे अलॉन्ग आ जाओ, चाहे तुसी लाइन दे अलॉन्ग आ जाओ, मतलब पाथ ते नहीं डिपेंड करता, फस्ट और एंड पॉइंट्स ते डिपेंड करता इंटीग्रेशन, दैन उन्होंने की कहते हैं कंजरवेटिव फील्ड। And the first theorem है the necessary and sufficient condition for the line integral to be independent of path of integration is that f is the gradient of some scalar point function। या इनकी किया जाता है स्टेटमेंट कि f कंजरवेटिव होएगा इफ एंड ओनली इफ f इज़ द ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन, स्केलर फंक्शन। ठीक है, कंजरवेटिव किहड़ा हुंदा है जिंदी इंटीग्रेशन जो है इंडिपेंडेंट हुंदी है ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन तो। हुण देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ की अगर मैं गल करा तो सब तो पहला तो चलो असी अज्यूम करके चलते हैं कि लैट एफ इज़ द ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन फाई वेयर फाई इज़ अ सिंगल वैल्यूड स्केलर पॉइंट फंक्शन हैविंग फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टीन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। ये लाइन लिखनी जरूरी है क्योंकि अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तो अगों सॉल्व हो सकता है। मन के चलते हैं P1 और P2 दो एंड पॉइंट्स है, तो मैं प्रूव की करना है कि जोड़ा इनका आंसर होएगा दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन होएगा। हुण देखो डेल फाई नूं की लिखिया जाता है, डेल फाई इज़ इक्वल टू करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई ग्रेडियंट तुसीं पहलां भी किता होना किसी भी स्केलर फंक्शन का। सो उस फंक्शन विद रिस्पैक्ट टू एक्स पार्शियल इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव करके आई कैप, विद रिस्पैक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करके जे कैप, विद रिस्पैक्ट टू जैड पार्शियल डेरिवेटिव करके के कैप आंदा। ठीक है, सो आर की वैल्यू आर की एक पोजीशन वैक्टर हुंदा, सो आर नूं लिता जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जैड के कैप। ठीक है, डी आर कितने इक्वल है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जैड के कैप। ठीक है, इन्हों सॉल्व करके ये तुहाडे कोल की बन जाएगा डी फाई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, देखो फर्स्ट और एंड पॉइंट्स आ गया, दैट मीनस इंटैग्रल जोड़ा वो सिर्फ और सिर्फ एंड और फर्स्ट पॉइंट पर डिपेंड करता है, देयरफॉर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज़ इंडिपेंडेंट। नैक्सट कन्वर्सली मन के चलते पहला की मनिया सी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर है फंक्शन है, हुण असीं मान के चलते हैं कि लैट एफ डॉट डी आर इंटैग्रल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स एक्स नॉट वाई नॉट जैड नॉट एंड पी एक्स वाई जैड वेयर ए इज़ फिक्सड पॉइंट पी इज़ वेरिएबल पॉइंट। प्रूव की करना है कि एफ इज़ द ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन आ जाए, तो मन के चलते हैं लेट ए टू पी एफ डॉट डी आर इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जैड। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कंसीडर किया। ये टर्म तुसी याद रखनी है, डी फाई की हुंदा करली फाई बाय करली एक्स डी एक्स, करली फाई बाय करली वाई डी वाई प्लस करली फाई बाय करली जैड डी जैड। अलग अलग करके लिख लेना। नाउ आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो बट दिस नॉट बी जीरो, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू डेल फाई आ गया। ठीक है, सो एफ इज़ द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन आ गया। नैक्सट है, चलो पहला फिलहाल इत्थे तक ही बहुत है, हुण इहदे नाल दा एक अद्धा सम देखते हैं आपां। सम दे लई देखो इवैल्यूएट इंटैग्रल एफ डॉट डी आर वेयर एफ इन टर्म्स ऑफ की दित्ती है थीटा, तो मैनू आर भी दिता होया इन टर्म्स ऑफ थीटा, देयरफॉर मैं इहदे च कन्वर्ट की कर दूँगी, मैं एफ डॉट डी आर है ना, मैं इनू लिख दूँगी एफ एज इट इज़ डॉट डी आर कल्ले नू मैं लिख दूँगी डी आर बाय डी थीटा इंटू डी थीटा।
उस तो बाद थीटा सारा इंटैगरल थीटा च आ गया, थीटा दी लिमिट्स दित्तियां, सॉल्व करके तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। नैक्सट सॉल्व करना है, इफ एफ इज इक्वल टू 3x आई कैप प्लस वाई स्केयर जे कैप इवैल्यूएट एफ डॉट डी आर वेयर सी इज़ द कर्व। तुसी जस्ट देखो या तो पूरे इंटैगरल नू एक्स नू इन टर्म्स ऑफ वाई कर लो या वाई नू इन टर्म्स ऑफ एक्स कर लो। मैं की करूँगी, एफ दिता होया, आर दिता होया, नहीं दिता चलो अज्यूम कर लो, और 2 डायमेंशनल की गल हुई है तो आर भी हमेशा पोजीशन वैक्टर होंदा ही आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जैड की गल होंदी तो मैं प्लस जैड के कैप भी लिख देना सी। ठीक है, हुण देखो मैं की करूँगी, मैं पूरे इक्वेशन नू एक वेरीएबल च चेंज करना, मैं पुट कर दूँगी लेट एक्स बी टी, दैन वाई की आ जाएगा 2t²। तो मैं एफ एच भी जिथे एक्स आउंदी जगह टी, जिथे वाई आउंदी जगह 2t², जिथे आर है उन्होंने भी चेंज कर दूँगी, डी आर कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखो, एक्स कितों तो कितने तक वेरी करता है 0 to 1, तो टी भी कितों तो कितने तक वेरी करेगा 0 to 1। ठीक है, सो उस तो बाद अपने को यह सम सॉल्व हो जाना। अगर कोई स्ट्रेट लाइन कही जाती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो तुहानू फाइंड आउट करनी खुद नू आती है, एक वेरीएबल च कन्वर्ट कर लो, सॉल्व कर लो। हुण इत्थे फाई डॉट नहीं है देखो, क्योंकि फाई स्केलर है, आई जे के कैप कुछ नहीं है। इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करो, आर दिता हुंदा, डी आर फाइंड आउट कर लो, फाई कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर लो, और उस तो बाद कॉरस्पॉन्डिंग इन्हों सॉल्व कर लो। बस इत्थे तक करना। और इहदे नाल दे जिन्ने भी एक्सरसाइज दे विच सम है, फस्ट